ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रचयिता, पालक और संहारक मानते हैं। पर इस दुनिया में आभार की भावना नहीं है, तो हमें बनाने वाले देव ब्रह्मा का मंदिर कभी भी नहीं बनवाया गया। हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव की अवधारणा है, जो सृष्टि के रचयिता, पालक और विनाशक माने गए हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं है? कोई भी कभी ब्रह्मा की उपासना नहीं करता। भारत जैसे देश में जहाँ हम पत्थर से लेकर अपने औजारों तक, पेड़ों से लेकर जानवरों तक की पूजा करते हैं, वहाँ हम ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं करते? सनातन धर्म में त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती है। मान्यता है कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक हैं, यानी तीनों का व्यापक महत्व है। भगवान विष्णु और शिव के लाखों मंदिर देश दुनिया में हैं, लेकिन ब्रह्मा का सिर्फ एक मंदिर है, पुष्कर में। यह सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा क्यों? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ब्रह्मा हैं कौन। ब्रह्मा सनातन धर्म के तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं। उनको सृष्टि के रचयिता और वेद ज्ञान के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार जिस क्षण, समय और ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, उसी क्षण ब्रह्मा हरि की नाभि से निकले एक कमल के पुष्प से उभरे। ब्रह्मा के 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में है एक एक वेद। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन है। इस पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 मुख थे, लेकिन 5वां मुख भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काट दिया। यह कहानी भी हम आगे बताएंगे। ब्रह्मा ने अपने आधे अंग से मनु और आधे अंग से शतरूपा को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के आदि पुरुष और स्त्री हैं। मनु और शतरूपा से ही सृष्टि आगे बढ़ी। अब ब्रह्मा की पूजा से जुड़ी कहानी। ब्रह्मदेव के मंदिर क्यों नहीं होते? उनकी पूजा सिर्फ पुष्कर में ही क्यों होती है? इस बारे में सबसे अधिक प्रचलित कथा कुछ यूं है। ब्रह्मदेव धरती पर यज्ञ करना चाहते थे। सही स्थान का चयन करने के लिए उन्होंने एक कमल को धरती पर भेजा। राजस्थान के पुष्कर में पुष्प की कुछ पंखुड़ियां गिर गईं और वहां तालाब का निर्माण हो गया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने इसी स्थान को यज्ञ के लिए चुना। ब्रह्मदेव पुष्कर के उस स्थान पर यज्ञ करने पहुंचे तो तमाम देवी देवता भी शामिल हुए। अब जरूरत थी एक स्त्री की, जो यज्ञ को पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करा सके, क्योंकि सनातन धर्म में शादीशुदा व्यक्ति का कोई यज्ञ तब तक सफल नहीं होता जब तक उसके साथ उसकी अर्धांगिनी शामिल ना हो। ब्रह्मा की पत्नी सावित्री को इस यज्ञ समारोह में पहुंचना था, लेकिन वह उचित मुहूर्त में नहीं पहुंच पाई। इसके बाद ब्रह्मदेव ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ शुभ समय पर शुरू किया। यज्ञ शुरू ही हुआ था कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां पहुंच गई। जब उन्होंने अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को देखा तो वह क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि उनकी संपूर्ण धरती पर कभी कहीं भी कोई पूजा नहीं करेगा, न पूजा के समय कोई ब्रह्मदेव को याद करेगा। इस श्राप से ब्रह्मा समेत वहां मौजूद सभी देवी देवता कांप गए और पूरा त्रिलोक हिल गया। अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को देखने के बाद देवी सावित्री का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवी देवता डर गए और उनसे क्रोध शांत कर अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध करने लगे। किसी तरह देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मदेव पर दया आई तो उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ किया है, सिर्फ वहीं पर उनकी सदा पूजा होगी, लेकिन अन्यत्र कहीं की गई पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद पुष्कर में ब्रह्मदेव के मंदिर का निर्माण किया गया, यानी मां सावित्री का श्राप ही वह कारण है जिसके चलते पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में ब्रह्मदेव की कहीं पूजा नहीं होती। यूं तो पुष्कर के अलावा भी ब्रह्मा जी के कुछ मंदिर जरूर हैं, लेकिन वहां उनकी पूजा नहीं की जाती। इसकी वजह यह कि माता सावित्री के श्राप के अनुसार ब्रह्मा के भक्तों की पूजा तभी सफल होगी जब वे पुष्कर में आकर पूजा करेंगे। इस स्थान को इसलिए भी अधिक पवित्र बताया गया है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष बिताए। यही कारण है
कि इसके अलावा ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।